सीमांचल के मसाइल को जितनी तवानाई के साथ बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उजागर किया है और कौमी सतह पर मिल्लत मजलूमा के हालात पर जो उन्होंने आवाज लगाई है, कोई दूसरी इसकी नजीर नहीं है। मैं ऐसे तमाम तर गमगीन और नाराज शहदादियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं और सीमांचल के हुकूक की जो लड़ाई है, इन दोनों मामले में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गिरा कदर खिदमत की है और हमारी रहनुमाई की। तौसीफ आलम साहब से भी कहा है कि चूंकि अब आप पार्टी के उम्मीदवार हैं तो इसलिए आपको सब लोगों से मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सभी पार्टियों में इधर से उधर जाने का सिलसिला नेताओं के बीच में शुरू हो गया है और इसी बीच देखिए सीमांचल में बड़ी खबर निकलकर आई थी जब सीमांचल के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे कांग्रेस के मजबूत नेता तौसीफ आलम ने हैदराबाद में जाकर असदुद्दीन ओवैसी के सामने MIM का दामन थाम लिया था। तो सीमांचल और बिहार में मुसलमानों की सियासत को लेकर MIM की राजनीति को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी। खास करके बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चाएं आम हो रही थी कि जिस तरीके से 4 बार के विधायक तौसीफ आलम ने MIM का दामन थामा है, तो उस सीट से अब जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की मजबूत दावेदारी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्षेत्र के जनता के बीच में शायद इस बात की नाराजगी है कि तौसीफ आलम को पार्टी में शामिल कर लिया गया है और उन्हें खबर तक नहीं लगी। और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान सोशल मीडिया पर आकर अपने जनता आवाम से बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है सीमांचल और बहादुरगंज के बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है। क्या कुछ पहले अख्तरुल इमान कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का बहादुरगंज असम्बली के मेरे सभी शहदाइयों, मोहसिनों और मजलिस के वफादार कारकुन, मुझे यह खबर मालूम हुई है कि जनाब तौसीफ साहब की पार्टी में शमूलियत में आपके एतमाद को हासिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से आपको अफसोस और गम है। यकीनन है मैं आपके इस जज्बे की कदर करता हूं, चूंकि गुज़िश्ता 10-12 सालों से आप लोगों ने पार्टी के साथ बेपनाह मोहब्बत और बेलौस खिदमत का सबूत दिया है और कई अफराद ऐसे हैं जिनको मुझसे जाती मोहब्बत रही है और उन लोगों ने जाती तौर पर मेरे साथ काफी वफादारी की है। मैं ऐसे तमाम तर गमगीन और नाराज शहदादियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं और सीमांचल के हुकूक की जो लड़ाई है, इन दोनों मामले में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गिरा कदर खिदमत की है और हमारी रहनुमाई की है। और हमारे सदर का चूंकि फैसला है तो अमीर के फैसले पर हम इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन जब उनका फैसला सादिर हो जाए तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। दीगर पार्टियां भी कोई ऐसी नहीं है जो आपके लिए बहुत हमदर्दी का काम करती हों, लेकिन इन तमाम तर सियासी पार्टियों के दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा अक़लियतों के, मजबूरों के, महरूमों के गम की मदावा की है और सीमांचल के ताल्लुक से सीमांचल के मसाइल को जितनी तवानाई के साथ बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उजागर किया है और कौमी सतह पर मिल्लत मजलूमा के हालात पर जो उन्होंने आवाज लगाई है, कोई दूसरी इसकी नजीर नहीं है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अभी आप कोई फैसला न लें। हम आपसे मुलाकात की मुतमन्नी है। पहले से तयशुदा प्रोग्राम की बिना पर मैं मुंगेर और भागलपुर के दौरे में हूं। इंशाल्लाह आज रात देर तक मैं घर पहुंचूंगा, यानी आज 30वीं तारीख है। मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं और मैंने तौसीफ आलम साहब से भी कहा है कि चूंकि अब आप पार्टी के उम्मीदवार हैं तो इसलिए आपको सब लोगों से मिलना चाहिए। कुछ लोगों से सुना हूं कि उन्होंने मुलाकात की है और कुछ लोगों से मुलाकात की बात वो कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दस्त और बाजू को मजबूत करने के ताल्लुक से आप मजीद कुर्बानी देंगे और अपने किसी किस्म के मनफी फैसले पर फौरी तौर पर रोक लगाएंगे। ये मेरी गुजारिश है, अपील है। सीमांचल के साथ साथ पूरी मिल्लत की बेहतरी के लिए ये फैसला शायद आपका बेहतर होगा। हम उम्मीद करते हैं आप हमारी इस गुजारिश को कबूल करेंगे और मुझसे मुलाकात किए बगैर कोई कदम न उठाएंगे। इंशाअल्लाह
मैं आज रात देर तक पहुंचता हूं। आज से कल तक आपसे हमारी मुलाकात हो, आप मेरे यहाँ आ जाएं या मुझे बुला लें, मैं हर मामले में तैयार हूं। और फिर इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी गुजारिश को कबूल करेंगे। तो अभी आपने एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर लिमान को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से तौसीफ आलम का पार्टी में शामिल हुए हैं, उसमें थोड़ी सी हम लोग की तरफ से जो है सूचना देने में देरी हुई है, लेकिन हम तमाम सीमांचल और बहादुरगंज वालों के लिए तैयार हैं, मुलाकात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले। सीमांचल के विकास, तरक्की और सीमांचल की बदहाली के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ एमआईएम ही मुखर होकर बोलती है, ऐसा अख्तर लिमान ने कहा है। आपने भी सुना है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कहना है कि बहादुरगंज से इस बार फिर से मजबूती के साथ आवाम की ताकत के साथ सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। साथ ही साथ अख्तर लिमान ने कहा है, जैसा कि आपने सुना है, 10 से 15 सालों के बीच में जिस तरीके से बहादुरपुर की जनता मजलिस को समर्थन दी है, साथ दी है, एक बार फिर से 2025 विधानसभा चुनाव में समर्थन देने की बात गुजारिश अख्तर लिमान करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? जिस तरीके से अख्तर लिमान सोशल मीडिया पर आकर लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, खास करके बहादुरगंज की जनता से, कि जो हुआ सो हो गया, अब जो है आने वाला जो इलेक्शन है, इंतखाबात है, उसमें अपनी सियासत और अपनी पार्टी के लिए अख्तर लिमान और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और उनके जमात, उनके कंधों को मजबूत करने की गुजारिश अख्तर लिमान करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।